भारत ने पहलगाम हमले का पाकिस्तान से बदला ले लिया और इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से की खास बातचीत। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। पाकिस्तान से तनाव के बीच नागरिकों को कैसे सुरक्षा दी जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल, पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। उत्तर प्रदेश में भी यह मॉक ड्रिल देखने को मिलेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उनसे बात करते हैं। सर, मॉक ड्रिल होगी, नागरिक सुरक्षा के उपाय बताए जाएंगे, युद्ध जैसा माहौल क्रिएट किया जाएगा ताकि अगर किसी तरीके का ऐसी परिस्थिति होती है तो उसमें नागरिकों को कैसे सुरक्षा दी जाए। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी? देखिए, गृह मंत्रालय ने जन सामान्य को निर्देशित किया है, आगाह किया है कि मॉक ड्रिल की तैयारी है, यानी आम जनता मानसिक रूप से उसके लिए तैयार है। सुरक्षा से हो यह सरकार के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां देश के अंदर हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद ने हमारे 28 नागरिकों की उतारने का काम किया, वो हम सब के लिए बहुत दुखद भी है, कष्टदायी भी है और दिल के अंदर आग है, आंखों में ज्वालामुखी है और एक परिस्थिति का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सरकार लगातार उसकी तैयारी में है। हम सबको धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और सामूहिक रूप से एक साथ उसका जवाब देना चाहिए। देश के नागरिकों की जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी, मुझको लगता है पूरा देश इस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, भारत की सरकार के साथ और देश के नौजवानों के साथ, देश के सैनिकों के साथ ये खड़ा है और जो जो विषय आएगा हम सब उसके साथ खड़े हैं। आप नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती। अब ममता बनर्जी के बारे में हम क्या कहें, अपना प्रदेश में संभल नहीं रहा है। लगातार वहां पे हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, योजनाबद्ध तरीके से मकान खाली कराए जा रहे हैं, चेतावनी देकर गोलियां मारी जा रही हैं और बिल्कुल प्रदेश के अंदर अस्थिरता का माहौल है, एकदम गुंडे का माहौल है। तो मुझको लगता है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार कर रही है, हमारे देश के नौजवान कर रहे हैं। आप प्रदेश संभालें और प्रदेश में सबको जीने का अधिकार दें। जो प्रदेश के अंदर इस तरह का वातावरण है वो संभालने का काम करें। जाति जनगणना पर लगातार चर्चा हो रही है, सपा कांग्रेस के बीच उसका श्रेय लेने की होड़ है। उसी बीच अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि 27 में तो हम आ रहे हैं और सामाजिक न्याय और विकास की अब बात करेंगे पीडीए के साथ। बड़ा हास्यास्पद सा विषय है कि देखिए, श्री अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ 10 वर्ष तक सत्ता के अंदर है, पूरा सत्ता का आनंद उन्होंने लूटने का काम किया। उससे पूर्व में श्री राजीव गांधी, उससे पूर्व में श्री इंदिरा गांधी, श्री गुजराल साहब, श्री नेहरू, ये सब लोग सत्ता के अंदर हैं, केवल बयानबाजी करते रहे, बयानवीर बने रहे और अखिलेश यादव जी केवल बयानवीर बने रहे, ये निर्णय नहीं कर पाए। आज श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनहित में, राष्ट्रहित में गरीब, महिलाएं, आदिवासी समाज के जो निर्धन जाति के लोग हैं, ऐसे लोगों को और अधिक अधिकार दिलवाने के लिए, अधिकार उनको पहले से मिल रहा है पर उनको और अधिकार कैसे मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, उस सब के लिए जाति का जनगणना का जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से देश का सौभाग्य भी है, देश के लिए उस स्वागत के योग्य है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी पूरी टीम का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनगणना का निर्णय लेकर के समाज में न्याय हित का संकल्प को आगे दोहराने का और बढ़ाने का काम किया। जहां तक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो श्रेय लेने की होड़ में है कि हमने पत्र लिखा था, हमको जवाब नहीं दिया। भाई, तुमने पत्र ही ऐसा लिखा, उसको जवाब देने का विषय नहीं है। श्री मोदी जी ने निर्णय लिया और कर दिया। जब आपकी सत्ता थी आप नहीं कर पाए, मोदी जी की असत्ता मोदी ने कर दिया, तो इसमें कोई श्रेय लेने का होड़ न ले। भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार, देश की सरकार, प्रधानमंत्री नेतृत्व में शानदार काम कर रही है और कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगी आपके लिए जिसमें आप जनता के बीच में जा सकें। हमसे बात करने के लिए कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।